दोस्तों आज की वीडियो में हम स्टार वर्सेस द फोर्सेस ऑफ इविल को शुरू से आखिर तक कवर करेंगे। इस कहानी में कुल 4 सीजन्स हैं जो 2015 में शुरू हुई और 2019 में ख़त्म, जिनमें मजमूई तौर पर 77 एक साथ हैं। ये शो स्टार बटरफ्लाई की मुहिमजोई की कहानी बयान करता है, जो कि जादुई जहान म्यूनी की एक नौउम्र शहजादी है। दोस्तों वक्त के आगाज़ में जब फादर टाइम ने टाइम के पहिए पर हैमस्टर की तरह दौड़ना शुरू किया, कायनात वजूद में आई। कुछ नामालूम वक्त के बाद जादू की जहान में जादू की पैदाइश हुई, जो कायनात के तमाम जादुओं का मरकज़ है। उसके फ़ौरन बाद ग्लॉसरिक वजूद में आया और जादू का हाकिम और उस्ताद बना। उसने अपनी लामहदूद ज़िंदगी में जादू के मामलात को संभालने के लिए कई मखलूक़ात बनाई, जिनमें ओमनिट्रिक्स, प्राइम, लैक्मेट, रोमोल्स और हिकापू शामिल हैं। जब सैयारों पर ज़िंदगी फलने फूलने लगी, उसने जादुई वाक़यात की निगरानी के लिए एक हाई कमीशन ऑफ मैजिक बनाया। उसने हिकापू को जहानों के दरमियान सफ़र के लिए जहानी कैंची बनाने की सलाहियत दी, लेकिन उसे हासिल करने के लिए एक मुश्किल और तवील आजमाइश से गुजरना पड़ा था। वक्त गुजरने के साथ कुछ इंसान मुमकिन तौर पर दूर मुस्तकबिल से म्यूनी पहुँचे। ग्लॉसरिक ने उनमें से एक को जादुई छड़ी दी, जिसमें एक बच्चा यूनिकॉर्न मिलहॉर्स था। ये शख्स गालिबन म्यूनी की पहली मलका थी, लेकिन बदकिस्मती से म्यूनी पहले से ही उफ़ियतों का मस्कन था, जिससे एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई। ताहम मलका ने अपनी जादुई छड़ी से आम लोगों को ताकतवर जंगजुओं में तब्दील किया, जिसके नतीजे में वो उफ़ियतों पर गालिब आए, लेकिन उफ़ियत हमेशा आबादी के लिए ख़तरा रहे। कुछ अरसे बाद मलका सोलारिया ने तख्त संभाला। एक फ्लैशबैक में मीना लोबरी की इब्तिदा की झलक मिलती है, जहां वो एक किसान लड़की के तौर पर नजर आती है और मलका सोलारिया की तरफ से अपने गांव की उफ़ियतों के हमले से बहादुरी से हिफाजत देखती है। सोलारिया की हिम्मत से मुतासिर होकर मीना पहली सोलारियन जंगजू बनने की रजाकार बनती है, जो इसकी मलका के तई वफादार और उफ़ियतों को म्यूनी से ख़त्म करने की लगन का आगाज़ है। इस तरह म्यूनी पर इंसानों की सदियों की हुक्मरानी शुरू हुई। सोलारिया के बाद तख्त और जादुई छड़ी एक्लिप्सा, अंधेरे की मलका, सिलेना, दिशाई, फिस्टियोआ, दिफिन, स्काइविन, मलका औकात, दोराना और दी हैप्ट और क्रिस्टीना दिएगर के दरमियान मुंतकिल हुई। ताहम एक्लिप्सा, जो सोलारिया की बेटी थी, उसको तारीख, जादू इस्तेमाल करने और एक उफ़रियत ग्लोब कोड से रोमानवी ताल्लुक़ रखने की वजह से बर्फ़ में मुंजमद कर दिया गया। मौजूदा वक्त में वो दोनों म्यूनी में कहीं मुंजमद हैं। कई साल बाद नौजवान मोन बटरफ्लाई अपनी मां की मौत पर गमगीन है, जब उफ़रियतों की फ़ौज बटरफ्लाई कैसल पर हमला करने की तैयारी करती है। मैजिक हाई कमीशन और आर्च ड्यूक पैटफिन के दबाव का सामना करते हुए, जो दावा करता है कि एक शरारती उफ़रियत दी लिज़र्ड ने तनाज़ुर शुरू कर दिया है, मोन जंग और अमन के दरमियान फैसला करने में जद्दोजहद करती है। ग्लॉसरिक और मुंजमद एक्लिप्सा से रहनुमाई मांगते हुए वो एक ख़तरनाक जादुई मुआहिदा करती है, ताकि एक ऐसी तावीज़ सीख सके जो लाफानी को मार सकती है। उसने टॉफ़ी की उंगली काट दी और उफ़ियतों को भगा दिया। हाई कमीशन की नामंजूरी के बावजूद मून ने म्यूनी की हिफाजत के अज़म के साथ अपनी मलका के किरदार को मजबूत किया। ताहम मुआहिदा कहता है कि जब टॉफ़ी दी लेज़र्ड मारा जाएगा, एक्लिप्सा अपनी कैद से आज़ाद हो जाएगी। मौजूदा वक्त में बादशाहत पर रेवर और मून बटरफ्लाई की हुक्मरानी है। शो की शुरुआत उस वक्त होती है जब शहजादी स्टार बटरफ्लाई को अपनी 14वीं सालगिरह पर जादुई छड़ी मिलती है, लेकिन उसकी जोश व खरोश की वजह से अफरा तफरी फैलती है। हिफाजत के लिए उसे ज़मीन पर भेज दिया जाता है, जहां वो एक क्रैक अकेडमी में गाइड मार्को डियाज से दोस्ती करती है और उसके ख़ानदान के साथ रहना शुरू करती है। स्टार की जादुई मौजूदगी गैर इरादी तौर पर शरारती लूडो की तवज्जो अपनी तरफ खींचती है। एक मुकाबले में जहां स्टार और मार्को लूडो के गुलामों के खिलाफ मुत्तहिद होते हैं, उनकी कामयाब टीम वर्क उनके रिश्ते को मजबूत करती है। स्टार ज़मीन पर अपनी जादुई जिम्मेदारियों को संभालते हुए आने वाले ख़तरात का सामना करती है। जल्द ही स्टार की पुरानी दोस्त पोनी हेड आती है और दोनों को एक सफ़र पर ले जाती है। वो अपनी जहानी कैंची से एक पोर्टल खोलती है, लेकिन 3 आदमी उसका पीछा करते हैं, जो सेंट ओल्गा के मुहाफिज होते हैं, जो शहजादियों के लिए जेल नुमा स्कूल है। पोनी का बाप
کنگ پونی ظاہر کرتا ہے کہ پونی اپنا آخری آزاد دن اپنی بہترین دوست کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ آخر میں وہ اسٹار کو اپنی جہانی کینچی دے کر چلی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ اسٹار کا سابق بوائے فرینڈ ٹام آتا ہے اور اسے بلڈ مون بال میں مدعو کرتا ہے۔ جب چاند کی روشنی اسکائی لائٹ سے چمکتی ہے تو یہ دو لوگوں کو منتخب کرتی ہے اور ان کی روحوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیتی ہے۔ وہاں اسٹار کو تقریب کچھ بورنگ لگتی ہے، لیکن ایک نقاب پوش شخص اس کے پاس آتا ہے اور دونوں مختصر رقص کرتے ہیں۔ وہ شخص مارکو نکلتا ہے اور جب وہ رقص کرتے ہیں تو چاند کی روشنی ان پر چمکتی ہے۔ دریں اثنا لوڈو کی اسٹار کی چھڑی چوری کرنے کی کوششیں بار بار ناکام ہوتی ہیں، اس لیے وہ ٹافی کی مدد لیتا ہے۔ اسٹار اپنے جہانی آئینے سے پونی ہیڈ سے اس کی سالگرہ پر رابطہ کرتی ہے اور سینٹ اولکا کے دبانے والے ماحول کے بارے میں جانتی ہے۔ اپنی دوست کی مدد کے لیے پرعزم اسٹار اور مارکو جہانی کینچی کا استعمال کرتے ہوئے اسکول میں گھستے ہیں۔ وہ اسکول کے جابرانہ ماحول کو دریافت کرتے ہیں اور اسٹار شہزادیوں کی بغاوت کو بھڑکاتی ہے۔ افراتفری کے درمیان وہ پونی ہیڈ کو آزاد کراتے ہیں اور تمام شہزادیوں کے لیے فرار کا آغاز کرتے ہیں۔ مس ہینس ہیڈ مسٹریس زمین سے متعلق شواہد دریافت کرتی ہیں اور مجرموں کو ڈھونڈنے کی قسم کھاتی ہیں۔ اسٹار اور مارکو فرار ہو جاتے ہیں جبکہ پونی ہیڈ اندر سے تبدیلی لانے کے لیے پیچھے رہ جاتی ہے۔ دریں اثنا ٹافی لوڈو کو اس کی نااہلی کا احساس دلاتا ہے اور اسے ٹافی کو لوڈو پر ترجیح دیتی ہے۔ لوڈو کو اس کے اپنے محل سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ بعد میں ٹافی مارکو کو پکڑ لیتا ہے اور اسٹار سے اس کی چھڑی کے بدلے مارکو کی حفاظت کا مطالبہ کرتا ہے۔ مارکو کی التجاؤں کے باوجود اسٹار مان جاتی ہے اور مارکو رہا ہو جاتا ہے، تاہم چھڑی پھٹ جاتی ہے، لوڈو اور اس کے محل کو تباہ کر دیتی ہے۔ میونی کی فوج آتی ہے اور گلوسٹریک چھڑی کو ٹھیک کرنے کا مشورہ دیتا ہے، یہ انکشاف کرتے ہوئے کہ ایک ٹکڑا ابھی بھی غائب ہے۔ اسٹار کو ایک نئی چھڑی ملتی ہے جو عجیب سلوک کرتی ہے اور وہ جادوئی ہدایت نامے کی کتاب میں داخل ہوتی ہے۔ غلطی سے مارکو کو ایک الماری میں بند کر دیتی ہے۔ مارکو کو الماری میں اسٹار کی ڈائری ملتی ہے جس میں ایک باب میرے خیالات مارکو پر ہے۔ اس عنوان کو پڑھنے سے اسٹار اپنی اندرونی جادو سے الماری کھول دیتی ہے۔ دریں اثنا شکست خوردہ لوڈو کئی جہانوں کا سفر کرتا ہے اور ایک مکڑی اور ایک گنجا عقاب کو پالتا ہے۔ آخرکار لوڈو اسٹار کی چھڑی کا کٹا ہوا حصہ ڈھونڈتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اس پورے وقت میونی پر تھا۔ وہ ایک چپٹے پتھر اور ایک کنکال کے ہاتھ سے دوسری چھڑی بناتا ہے اور پھر بٹرفلائی کیسل کی طرف جاتا ہے۔ لوڈو میونی پر اپنی جادوئی چھڑی کو کنٹرول کرنے میں جدوجہد کرتا ہے اور اسے اسٹار سے علم حاصل کرنے کے لیے زمین پر جانے کی رہنمائی ملتی ہے۔ گلوسٹریک اسٹار کو اس کی چھڑی کے ساتھ تربیت دیتا ہے، لیکن اس کی کوششوں کی کمی اسے ناراض کرتی ہے، جس سے وہ ایک ڈونٹ باکس میں چھپ جاتا ہے۔ لوڈو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے اور ایک لڑائی شروع ہوتی ہے جس سے اسٹار کو مناسب تربیت کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ بعد میں لوڈو کو اسٹار کے ہدایت نامے کی کتاب کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو آنے والے دلچسپ چیزوں کے لیے زمین تیار کرتا ہے۔ اسٹار کی خراب ہونے والی تعویذات سے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی چھڑی آلودہ ہو چکی ہے۔ گلوسٹریک اسے چھڑی کے اندر لے جاتا ہے تاکہ اسے صاف کیا جا سکے۔ اسٹار کو ٹافی کی کٹی ہوئی انگلی ملتی ہے جو آلودگی کا ذریعہ ہے۔ وہ انگلی کو ہٹاتی ہے اور چھڑی سے باہر نکالتی ہے۔ دوسری طرف لوڈو زمین پر پہنچتا ہے اور جادوئی ہدایت نامے کی کتاب چوری کر لیتا ہے۔ اس طرح گلوسٹریک کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ ایک ناکام ریسکیو مشن کے بعد اسٹار اپنے والدین سے مدد مانگتی ہے جو اسے معاف کرتے ہیں اور صورتحال کو سنبھالنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ لوڈو اور اس کے غلام ایک پہاڑی مندر پر پہنچتے ہیں جہاں وہ لوڈو کے لیے ایک محل قائم کرتے ہیں۔ وہ سب سے نچلے درجے پر جاتا ہے جہاں اسے گلوسٹریک ملتا ہے جو حیرت انگیز طور پر تعاون کرتا ہے اور اسے جادوئی ہدایت نامے کی کتاب سے تعویذات سکھاتا ہے۔ لوڈو کی تربیت لیوٹیشن تعویذات سے شروع ہوتی ہے اور وہ جلد ہی ماہر ہو جاتا ہے۔ رات کو لوڈو کو اپنی چھڑی سے پتہ چلتا ہے کہ گلوسٹریک کتاب کا ایک باب چھپا رہا ہے۔ گلوسٹریک اسے اس کے ممکنہ آلودگی کے بارے میں خبردار کرتا ہے، لیکن باب پڑھنے کے بعد وہ ٹافی کی روح کے زیر اثر آ جاتا ہے جو اس کے جسم پر قبضہ کر لیتی ہے۔ دریں اثنا اسٹار کے سانگ ڈے پر رو برائنٹ کی پرفارمنس سے لوڈو کی کتاب چوری کرنے اور اسٹار کے مارکو پر کرش کے بارے میں انکشاف ہوتا ہے۔ اس انکشاف سے شہریوں میں الجھن اور غصہ پھیلتا ہے اور اسٹار اور مارکو کا رشتہ کشیدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ملکہ مون اور میجک ہائی کمیشن لوڈو کے مانسٹر ٹیمپل میں گلوسٹریک اور کتاب کی تلاش کرتے ہیں۔ وہ لوڈو کا سامنا کرتے ہیں جو دعویٰ کرتا ہے کہ اسے خفیہ باب دیکھنے کے بعد کچھ یاد نہیں۔ تاہم ٹافی لوڈو کے جسم پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرتا ہے اور کمیشن سے لڑتا ہے، ان کا جادو جذب کرتا ہے اور لیکمیٹ کو مار دیتا ہے۔ مون بمشکل فرار ہوتی ہے اور اسٹار کو ٹافی کی واپسی سے خبردار کرتی ہے۔
स्टार मार्कोस अपने जज्बात और खतरे के बारे में बात करती है और फिर अचानक गायब हो जाती है, जिससे मार्को सदमे में रह जाता है। जब मार्को को स्टार के ज़मीन से चले जाने पर गमगीन महसूस होता है तो स्टार और मलका मून टाफी से भाग रही होती हैं। वो मैजिक हाई कमीशन को बहाल करने के लिए सेंचुरी की तरफ जाती हैं, लेकिन सेंचुरी का जादुई कुआं ख़राब हो चुका है और वो हाई कमीशन को बहाल करने नहीं दे सकते। मून स्टार को बताती है कि टॉफ़ी ने उसकी मां को मारा था और बताती है कि उसने एक्लिप्सा के साथ मुआहदा किया था। स्टार इस इंकशाफ से हैरान होती है और मून को अपनी जादुई छड़ी देती है, टॉफ़ी की शरारत की शिद्दत को तस्लीम करते हुए। दनी असना लूडो जागता है और अपना मंदिर तबाह हाल और अपनी छड़ी का स्टार का टुकड़ा अपने हाथ में जुड़ा हुआ पाता है। ग्लोसरिक की तलाश में लूडो को पता चलता है कि उसने मैजिक हाई कमीशन को शिकस्त दी और वो किताब में अपने बारे में एक बाब लिखने का फैसला करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो अब किताब का मालिक नहीं है। लूडो ग्लोसरिक की मदद से किताब का पीछा करता है, लेकिन उससे बातचीत करने में नाकाम रहता है। टॉफ़ी लूडो के जिस्म पर दोबारा कब्जा करता है जब किताब जल जाती है, जिससे ग्लोसरिक बज़ाहिर मर जाता है। लूडो अब अकेला अपने हाथ में मौजूद क्रिस्टल की रहनुमाई में बटरफ्लाई कैसल की तरफ जाता है, तख्त पर कब्जा करने के अज़म के साथ। स्टार और मून के चले जाने के बाद किंग रिवर बटरफ्लाई तन्हा किले में जागता है और अपने लिए अपने राया के लिए एक पार्टी का एहतमाम करता है, लेकिन लामुतनाही जश्न ने शहरियों को जल्द ही थका दिया और बादशाही को अफरा तफरी में मुब्तला कर दिया। मार्को म्यूनी पर पहुंचता है और रेवर को चैलेंजेस के बावजूद रहनुमा के तौर पर आगे बढ़ने की तरकीब देता है। रेवर एक पुरजोश तकरीर के साथ उनसे खिताब करता है जो उनके हौसले बुलंद करती है और निज़ाम बहाल करती है, जिससे लोगों को अपने रहनुमा पर एतमाद बहाल होता है। ताहम उनकी खुशियाँ उस वक्त मुनस्सर होती हैं जब लूडो एक नई अफरीती हमले के साथ पहुंचता है जो बादशाह की इस्तेहकाम के लिए एक नया ख़तरा बनता है। म्यूनी सेंचुरी में स्टार और मून जागते हैं और देखते हैं कि जादू का कुआं काला कीचड़ से भर गया है। वो मैजिक हाई कमीशन के जिस्मों को पोर्ट से निकालने में नाकाम रहते हैं और सेंचुरी के डूबने से पहले मुश्किल से फरार होते हैं। मून का जादू कीचड़ की वजह से गायब हो चुका है और वो बफ फ्रॉग के घर पनाह मांगते हैं। अंदर स्टार अपना मंसूबा बनाती है कि वो टॉफ़ी को तबाह करेगी और बफ फ्रॉग मून को मशगूल रखने पर रजामंद होता है ताकि स्टार अपना मंसूबा पूरा कर सके। जब वो एक उफरियती तासुब पर मबनी बोर्ड गेम खेलते हैं, मून के तंजिया तबसरों की वजह से बफ फ्रॉग घर को बंद कर देता है ताकि स्टार बाहर न जा सके। ताहम स्टार को पता चलता है कि सबसे छोटा टैडपूल कैटरीना बोल सकता है और वो स्टार को फरार होने में मदद की पेशकश करता है। टॉफ़ी का सामना करने के अज़म के साथ स्टार बटरफ्लाई किले की तरफ रवाना होती है। किले के अंदर लूडो रिवर से मिलता है और लोगों की मंजूरी हासिल करने में उसकी मदद मांगता है। धमकी देता है कि अगर वो इनकार करेगा तो वो एक जादुई तावीज़ लियोटार्डो इस्तेमाल करके उसे जलावतन कर देगा। दरी असना मार्को मक्खन का इस्तेमाल करते हुए खुद को आज़ाद करता है और रॉब वाइट बुल ड्यूक और माइंड गर्ल से मिलता है। उनकी मदद से मार्को लूडो से एक चाबी चोरी कर लेता है और रिवर को आज़ाद करता है, लेकिन रिवर अपनी रियाया को छोड़ने से इनकार करता है और लूडो से दोबारा पकड़ लेता है, जो उसे लियोटार्डो के ज़रिए जलावतन कर देता है। मार्को, रॉब राइट और दीगर उसे देखते हैं और फैसला करते हैं कि अब लूडो के राज के खिलाफ लड़ने का वक्त है। दनी असना स्टार पहुंचती है और विस्परिंग स्पेल का जादू करती है जो जादू का एक बहुत बड़ा धमाका छोड़ता है। लूडो की आंखें गुलाबी रंग से चमकने लगती हैं। स्टार को शूर लूडो के जिस्म में कैद हो जाती है और टॉफ़ी मुकम्मल तौर पर दोबारा बनता है। टॉफ़ी मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है और मून से अपनी उंगली वापस मांगता है। उधर स्टार खुद को एक पुरस्कार खला में ग्लोसरेक के साथ पाती है, जहां वो जादू का एक टुकड़ा हासिल करती है और उसे इस्तेमाल करते हुए मिलहॉर्स को तलब करती है। अब जिन लोगों को लूडो ने पहले जलावतन किया था वो वापस आते हैं और किंग रेड के दोबारा उनका रहनुमा बनते हैं। ताहम चूँकि टॉफ़ी अब मर चुका है, एक्लिप्सा क्रिस्टल जेल टूटने लगता है और जो नए चैलेंजेस की पेशन गोई करता है। चांसलर लीक मैडन के लिए एक यादगारी तकरीब में बटरफ्लाई किले में स्टार को लगता है कि उसने एक फूलों के प्याले में ग्लोसरेक का चेहरा देखा, जिस पर उसकी माँ मून उसे तसल्ली देती है। अब अगले दिन वो अपने वालिदैन को इन वाक़यात के बारे में बताती है। ये इंकशाफ करती है कि ग्लोसरेक वापस आ गया है, लेकिन अब बेमानी बातें करती है। ग्लोसरेक को सैर के लिए ले जाती हुई रोज़ गार्डन में एक्लिप्सा बटरफ्लाई से मिलती है। एक्लिप्सा ग्लोसरेक को पुरसकून करती है और स्टार से बातचीत करती है। क्वीन मून और मैजिक हाई कमीशन मुदाखलत करते हैं और एक्लिप्सा को उसकी तारीख, जादू की तारीख की वजह से दोबारा क्रिस्टलाइज करने का इरादा करते हैं। स्टार एक्लिप्सा की बेगुनाही पर यकीन रखते हुए उन्हें रोकती है और एक मुनसिफाना मुकदमे का मुतालबा करती है।
अब स्टार म्यूमानो और इफरितों को एक पार्टी के जरिए इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसेस स्पाइडर बाइट और स्लाइम मॉन्स्टर गायब हो जाते हैं, जिससे पार्टी में मौजूद लोगों के दरमियान तनाव बढ़ जाता है। स्टार और मार्को को पता चलता है कि मीना लॉवरी इफरितों को पकड़ रही है और मिस हैंस को मेट्योरिया क्वीन एक्लिप्सा की बेटी के तौर पर जाहिर किया जाता है। एक तसादुम होता है, मीना फरार हो जाती है और पार्टी मनसूख हो जाती है। स्टार दोनों ग्रोहों को मुत्तहिद करने में नाकामी पर अफसोस करती है और मेट्योरिया की शनाख्त जानने के बाद खुद को गुमशुदा महसूस करती है। किले में वापस इफरितों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन स्टार उनकी रिहाई का मुतालबा करती है। इस अफरा तफरी के दरमियान मेट्योरिया तब्दील शुदा हालत में खड़ी होती है, अपनी असली शनाख्त का ऐलान करती है। क्वीन मून, जो अभी तक अपने ख़ानदान की तारीख के बारे में शकूक व शुबहात से दो चार है, एक्लिप्सा से अपनी असल पोती की शनाख्त के लिए मदद मांगती है। वो ख़ानदानी तारीख की किताब देखते हैं और एक्लिप्सा बताती है कि पिछली हुक्मरान फेस्टोरिया की असली बेटी नहीं थी। इसके बजाय मेट्योरिया को, जो एक्लिप्सा की उफरीती तारीख की वजह से बदल गया था। बाद में एक्लिप्सा का मुकदमा शुरू होता है और वो ट्रायल बाय बॉक्स का मुतालबा करती है, जिसमें ट्रूथ बॉक्स का इस्तेमाल होता है। जब हाई कमीशन एक्लिप्सा की बेटी के बारे में इल्म से झूठा इनकार करता है, बॉक्स उन्हें एक सिकुड़ते हुए धाती कंटेनर में फंसा देता है। अब बाद में क्वीन बटरफ्लाई और एक्लिप्सा मेट्योरिया के खतरे पर तबादला ख्याल करती हैं और दूसरों से दरख्वास्त करती हैं कि वो इस सूरत हाल को संभालने दें। एडी ज़ाहिर होता है और मेट्योरिया तक ले जाने की पेशकश करता है, उन्हें एक दलदल में ले जाता है जिसे मेट्योरिया ने तबाह कर दिया है। मेट्योरिया अब एक उफरती देव एक वीरान इलाके से निकलती है। एक्लिप्सा अपने खिलौने के जरिए मेट्योरिया से बात करने की कोशिश करती है, खुद को उसकी माँ के तौर पर जाहिर करती है, ताहम मेट्योरिया का म्यूनी तख्त का मुतालबा हतमी तौर पर जंग की तरफ ले जाता है, जिस दौरान एक्लिप्सा की मुदाखलत गैर इरादी तौर पर मेट्योरिया को फरार होने देती है। ये तसादुम मून और एक्लिप्सा को ख़तरनाक हालात में छोड़ता है, जब मून की आंखें तब्दील होती हैं और वो जादू के दायरे में एक पोर्टल खोलती है। अब मून एक जहती पोर्टल के ज़रिए फ़रार हो चुकी है। मेट्योरिया बटरफ्लाई किले की तरफ बढ़ रही है और स्टार आर्जी तौर पर कायम मकाम मलका है। स्टार मून को ढूंढने के लिए जादू के दायरे में जाती है। मार्को को मेट्योरिया का मुकाबला करने के लिए अपनी टीम दी मैग्निफिसेंट 7 के साथ छोड़कर जादू के दायरे में स्टार को याददाश्त की कमी का सामना करना पड़ता है, जब वो मून को शिफा बख्श पानी में नहाते हुए ढूंढती है, लेकिन दोनों अपनी यादें खो देती हैं और दायरे में फंस जाती हैं। अब स्टार, मार्को और किंग बटरफ्लाई मून की तलाश जारी रखते हैं और उन्हें पता चलता है कि मून पाई आइलैंड पर हो सकती है। मज़ीद तरह से पता चलता है कि एक बहुत बड़ी पाई बनाने की फैक्ट्री है, जहां मून अपनी यादें खोकर स्काई बेकर के नाम से काम कर रही है। दिन असना स्टार और मार्को अपने पेचीदा जज्बात का सामना करते हैं और ब्लड मून के लानत का मुकाबला करने का फ़ैसला करते हैं, जो उन्हें रोमानवी तौर पर जोड़ती है। मून किले के खंडरात से वापस आती है और एक भूत से मिलती है, जो खुद को मीना लॉवरी के तौर पर जाहिर करती है, जो किले को लूट मार से बचाती है और उसके टेप्स्टीर्स को बहाल करती है। मीना मून से कहती है कि वो सुलरेन प्रोग्राम दोबारा शुरू करे, जो क्वीन सोलरिया ने एक्लिप्सा के तख्त से हटाने के लिए बनाया था। एक्लिप्सा की बतौर जाइस मलका ताजपोशी के लिए तैयारों के दौरान म्यूनी भर में दावतनामे भेजे जाते हैं, लेकिन ग्लोबगोर का क्रिस्टल गायब होने से एक बहरान पैदा होता है। एक्लिप्सा पर शक होता है, लेकिन स्टार आज़ाद शुदा ग्लोबगोर को वापस लाती है, जिससे हाई कमीशन के साथ तसादुम होता है। बाद में टॉम, स्टार और मार्को ज़मीन पर जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनके जहती कैंची काम नहीं कर रही। हाई कमीशन ने ग्लोबगोर के वाक़े के बाद तमाम ज़राए बंद कर दिए थे। जिन्ना की मदद से वो सीखते हैं कि वो जादू के दायरे के ज़रिए म्यूनी वापस जा सकते हैं, तो दोनों जहानों को जोड़ता है। अब मीना लॉवरी और उसके सोलरेन वॉरियर्स की वजह से होने वाली अफरा-तफरी के दरमियान स्टार और उसके दोस्त मॉन्स्टर टाउन और बटरफ्लाई ख़ानदान को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए अंत तक मेहनत करते हैं। बाद में वो सोलरेन जादू को ख़त्म करने का मंसूबा बनाते हैं, जो वॉरियर्स को ताकत देता है। हिकापू की मदद से वो फेस्टोरिया बटरफ्लाई की स्पेल बुक हासिल करते हैं और मिर्जा के दायरे में सोलरिया की रूह से मिलकर वो सीखते हैं कि जादू को ख़त्म करने की कुलीद असल तावीज़ में है। अब तैयारियों के दौरान स्टार और मार्को कमज़ोरी और ईमानदारी का एक लम्हा बांटते हैं, जिससे उनके एक दूसरे के लिए जज्बात का एतराफ़ और एक बोसा होता है। तहम एक चौंका देने वाला इंकशाफ होता है कि मीना दरअसल मून के अहकामात के तहत काम कर रही है। एक्लिप्सा मून के साथ सुलह की कोशिश करती है, जो मीना के खिलाफ इत्तेहाद की ख्वाहिश रखती है। स्टार का जादू से मायूसी बढ़ती है।
اور وہ اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے جادو کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اب جب کہ جادو ختم ہو چکا ہے، ہر جادوئی وجود بشمول گلوسٹرک اور ہائی کمیشن مٹ جاتا ہے۔ مارکو اور اسٹار ایک جذباتی لمحہ بانٹتے ہیں اس سے پہلے کہ دائرہ ٹوٹ جائے اور دونوں اپنی اپنی جہتوں میں بھیج دیے جائیں۔ تاہم ایک مثبت نوٹ پر دونوں جہانوں میں ایک پورٹل نمودار ہوتا ہے اور اسٹار اور مارکو ایک نئی ملحقہ زمین نیولی دنیا میں دوبارہ مل جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ سیریز ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔